Skill Zone 5 Short Sentences. In this skill zone, kids will learn to read simple sentences. इस चैप्टर में बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ना सीखेंगे. उसका इंट्रोडक्शन है. लेटर से हम वर्ड पे आए, वर्ड से हम सेंटेंस पे आ गए. डू यू नो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. फॉर एग्जाम्पल, cat mat on a sat a. It does not make a sense, but put the words in order and read. A cat sat on a mat. सेंटेंस यानी कुछ वर्ड्स हम साथ में रखते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं ताकि उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई मतलब हो. तो हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है और जो प्रैक्टिस से बच्चे सीख जाते हैं. नाउ इट मेक्स सेंस. लेट्स रीड सम शॉर्ट सेंटेंसेस. अ बिग टब, अ पिंक कप, a rat sat on a bed, a red fat cat. So एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन लेटर वर्ड्स को रखा गया है ताकि उसका मीनिंग लगे. अ बिग टब यानी एक बड़ा सा टब, अ पिंक कप यानी एक कप जो पिंक कलर का है, अ रैट सैट ऑन अ बेड, सो एक चूहा बेड पे बैठा, अ रेड फैट कैट, अब एक लाल मोटी बिल्ली. तो इस सबका एक मीनिंग बनता है. Popcorn says, try reading simple books. Do you know books are our best friends and can come with us everywhere and they never quarrel. So, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है. उससे नॉलेज एनहांसमेंट होता है, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आती है. तो जितनी जल्दी हम, और ये ऐसे दोस्त हैं जो कभी लड़ाई नहीं करते हमसे, सिर्फ हमारी हेल्प ही करते हैं. सो प्लीज एनकरेज द चाइल्ड टू रीड and let them enjoy reading. Encourage them और उनकी खूब तारीफ करें जब वो रीड करें. Show and tell. Let's make simple sentences. Look at this picture and talk about it. अब हम सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे पिक्चर देख के, कि वो पिक्चर देख के बच्चे को क्या समझ आ रही है और उसमें से हम कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं. लाइक अभी यहाँ अगर आप देखिए, एक पेड़ है, उस पर एक चिड़िया है, तो उस पर हम क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं. दिस इज अ बर्ड, ये एक चिड़िया है. इट इज सिटिंग ऑन अ ट्री, वो एक पेड़ पे बैठी है. इट हैज अ स्मॉल बीक, यानी उसकी एक छोटी सी चोंच है. सो और बहुत कुछ चीजें हो सकती है कि भाई पेड़ पे पत्ते हैं, जितना भी आप उसको करना, इमेजिनेशन के अनुसार आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. बट टू स्टार्ट विथ एकदम बेसिक चीजें रखते हैं. भाई एक चिड़िया है, वो पेड़ पे बैठी है, उसकी छोटी सी चोंच है, उसके दो पांव है. ऐसे अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के शुरुआत करते हैं. एनकरेज द चाइल्ड टू मेक द सेंटेंसेस. अगर एक बार वो अपनी लैंग्वेज में ही बनाते हैं, इट्स ओके, बट धीरे धीरे हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देके उनको इंग्लिश लैंग्वेज से में भी सेंटेंसेस बनाना सिखा देंगे. द एक्टिविटीज प्लेस द वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सो यहाँ एक तरफ पिक्चर दिए हैं राइट हैंड साइड जो बॉक्सेस में, और सामने उसके जम्बल्ड वर्ड्स में सेंटेंस दिए हैं. सो हमें करेक्ट फॉर्मेशन करना है उस सेंटेंस का. तो सबसे पहला वर्ड है, सेंटेंस है, अ डॉग लॉग ऑन इज अ. तो यहां अगर आप देखेंगे एक डॉग है जो कि लॉग के ऊपर है, तो उसका लॉजिकल जो सेंटेंस होता है, जो करेक्ट सेंटेंस है, अ डॉग इज ऑन अ लॉग. फिर नेक्स्ट, कैट ए इज हैट ऑन ए. उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो द एक्चुअल सेंटेंस शुड बी अ कैट इज ऑन अ हैट. देन इज अ बुक दिस. सो द sentence should be this is a book. Mat rat on a is a. A rat is on a mat. And then a fig is this big. Now this is a big fig. वो पिक्चर में हमें दिख रहा है. So पिक्चर से सपोर्टेड हम जब सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इट विल बी इजी फॉर द चाइल्ड टू रिलेट. उनको मीनिंग समझ में आ रहा है इसलिए. और ये रीडिंग की हैबिट होगी, ये रीड कर करके वो स्ट्रक्चर समझ जाएंगे और फिर हरदम उसी स्ट्रक्चर से लिखेंगे. सो द मोर प्रैक्टिस वी गिव, the quickly they learn the structure of the language. The activities, look at the picture and tick the correct phrase. So अब यहाँ पिक्चर देख के जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको टिक करना है. तो सबसे पहले आप पिक्चर को डिस्कस कीजिए कि भाई सबसे पहला पिक्चर क्या है, कि भाई एक मैट है और उसके ऊपर एक चूहा है. सो उसमें सेंटेंस क्या हो सकता है, देयर इज अ मैट एंड देयर इज अ रैट. सो अ रैट ऑन अ मैट और अ मैट ऑन अ रैट. फर्स्ट अ रैट ऑन अ मैट को टिक करना है. देन यहाँ पे एक पॉट है और उसके ऊपर है टॉप, यानी टॉप ऑन अ पॉट. तो अभी यहां अ पॉट ऑन अ टॉप और अ टॉप ऑन अ पॉट. सो इट इज अ टॉप ऑन अ पॉट. फिर है एक डॉग है एक घर के अंदर. सो अ पप इन अ हट इन अ पप.
घर के अंदर डॉग है कि डॉग के अंदर घर है? डेफिनेटली घर के अंदर डॉग है। सो अ पप इन अ हट। फिर यहाँ पे एक टब है और उसके अंदर एक कब है। सो अ कब इन अ टब। सो इस चीज को, पिक्चर को पहले डिस्कस करें, फिर सेंटेंस रीड करें और जो सही सेंटेंस है उसको टिक कराएं। रीड द फ्रेज एंड टिक द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पहले सेंटेंस रीड करना है, उसके अनुसार कौन सा सही पिक्चर है उसको टिक करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस रीड करते हैं। अ बग ऑन अ लॉग, यानी जो लॉग है उसके ऊपर एक बग यानी कीड़ा है। तो कौन सा पिक्चर करेक्ट है? जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें बग है तो उसे टिक करेंगे। दूसरे वाले में तो बर्ड है तो उसे हम टिक नहीं करेंगे। फिर द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ हेन इन अ हट। तो एक हट के अंदर हेन है, तो कौन सा वाला पिक्चर है? फर्स्ट पिक्चर है। दूसरे वाले पिक्चर में तो द हेन इज ऑन इन अ टब, तो वो करेक्ट नहीं है। देन अ डॉग ऑन अ बेड, यानी एक जो डॉग है यानी कुत्ता बेड के ऊपर है। तो फर्स्ट पिक्चर में डॉग है बेड के ऊपर, तो उसे टिक कीजिए। दूसरे वाले पिक्चर में तो कैट है तो उसे हम करेक्ट टिक नहीं करेंगे। अ रैट ऑन अ हैट, तो हैट के ऊपर एक रैट है, तो फर्स्ट वाले वाले हैट पे तो कुछ भी नहीं है तो उसे हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में है रैट, उसके ऊपर एक हैट है, उसे टिक करेंगे। सो ऐसे धीरे धीरे इस एक्टिविटी को बच्चे को ट्राई करने दीजिए। आप रीड करके दीजिए। वैसे 3 लेटर वर्ड्स ही है, फोनिक वर्ड है, तो वो कोशिश करके रीड भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगे बट इन्हें जरूर रीड कराए, खूब तारीफ करें, इल बी लॉट ऑफ फन। द एक्टिविटी इज जॉइन द पिक्चर विद द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पिक्चर दिया है, दूसरी तरफ सेंटेंस, तो हम शुरू करते हैं सेंटेंस रीडिंग से, फिर पिक्चर के साथ कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। द फर्स्ट सेंटेंस इज द रैट इज वेट, यानी चूहा गीला है। कौन सा पिक्चर है? ये जो थर्ड पिक्चर है उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय हैज अ टॉय, बच्चा जिसके हाथ में टॉय है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं बॉय के हाथ में एक बॉल है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस इज द जैम इज रेड, तो जो लाल कलर का जैम, वो लास्ट जो पिक्चर दिया है उसके साथ कनेक्ट कीजिए। इन द लास्ट सेंटेंस दिस इज अ हैट, यानी ये एक हैट है। तो हैट कहाँ है? यहाँ पे हैट के साथ ज्वाइन कीजिए। तो पहले सेंटेंस रीड करें और उसके साथ पिक्चर को कनेक्ट करें। द एक्टिविटी इज प्लेस द वर्ड्स करेक्टली टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो यहाँ पिक्चर दिया है, जम्बल्ड सेंटेंस है, उन्हें हमें वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में रख के उसका सेंटेंस, सही सेंटेंस बनाना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, बॉक्स के अंदर एक पेन है। बॉक्स ए इन द पेन इज, doesn't make sense, so the pen is in a box. फिर नेक्स्ट है बैग है, उस पे एक टैग है और इधर जंबल में दिया है ऑन अ बैग द टैग इज, नहीं, द सही फॉर्मेशन विल बी द टैग इज ऑन अ बैग। फिर फुल स्टॉप लगाएंगे to complete the sentence. फिर है एक पैन के ऊपर बन है, इधर जंबल में दिया है अ इन द पैन बन इज, the sentence should be the bun is on a pan. फिर नेक्स्ट है एक बस है रेड कलर की, उसके अंदर एक बच्चा है, एक आदमी है, तो क्या है उसमें जंबल दिया हुआ है बस अ मैन इज इन द, उसका करेक्ट सेंटेंस विल बी द मैन इज इन अ बस। अब ये अभी से स्ट्रक्चर शायद बच्चे को नहीं पता है, तो हम उसका सही स्ट्रक्चर में सेंटेंस उनको करा देते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़े उसको बंद कर दिया, एक्टिविटी खत्म होने के बाद वापस उनको ये एक्टिविटी कराएं कि भाई अब आप मुझे बताओ इसका सेंटेंस क्या है। तो ऐसे रेगुलरली जब हम बीच बीच में प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर जो जिन ऑर्डर में वर्ड्स को होना चाहिए वो समझ जाएंगे और वो वैसे ही बोलेंगे। द एक्टिविटी इज कंप्लीट द सेंटेंस। पॉपकॉर्न सेज यूज द गिवन वर्ड्स। सो यहाँ फिल इन द ब्लैंक करने हैं, उसमें जो वर्ड्स लिखने हैं वो नीचे दिए हुए हैं। The words are KID kid, KED kid, R at rat, THIS the is, the HIS this. Now the first sentences, अगर आप देखिए वहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है ऐसा clue. So it is a, what is it? It's a rat. So from here we have the word rat. In the blank you'll be writing R at RAT rat. Then dash is make the hen. So this is make the hen. So you'll write the spelling THIS here in the blank. This is Sid, the kid. So we have this word kid here. Write in the blank KID kid. So then read the sentence. It is a rat. This is Meg the hen. This is Sid the kid.
Popcorn tells a story. Read it aloud. A big fat hen is in the house. Her name is Meg. She likes to eat figs. Sid is her friend. They like to have fun. अब with the given elements, यहाँ जो जो पिक्चर्स है और ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ एक स्टोरी बनाई गई है, जिस चीज को आप बच्चे को भी एनकरेज कर सकते हैं कि कोई भी एक, अभी यहाँ पे सिड नाम के बच्चे के बारे में अगर आप कोई स्टोरी बनाना चाहे तो बनाए, रैट और हेन है उसके साथ कोई स्टोरी बनाना चाहे तो बनाए। अगर बच्चा कुछ इमेजिन करके बोलते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज आप अपनी कोई स्टोरी बना बना के उनको सुनाएं। सो इट विल एनहांस द इमेजिनेशन और अपने थॉट्स को वो ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। पॉपकॉर्न प्ले टाइम, इट्स टाइम टू प्ले। लेट्स प्ले अल्फाबेट टी टाइम। सो यहाँ पे जो 3 लेटर वर्ड्स बनाने की एक्टिविटी है उसको प्रैक्टिस कराने की एक्टिविटी है। यहाँ फैमिलीज दी हुई है, कौन सी फैमिली में हमें सिर्फ लेटर ऐड करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने, यानी जो भी वर्ड बने उसका एक मीनिंग होना चाहिए। सो जैसे फर्स्ट कुकी में आप देखें ऐड, सो ऐड से रिलेटेड जैसे सैड हो सकता है, बैड हो सकता है, पैड हो सकता है। देन अनदर कुकी इज ऑप, ऑप तो इट कैन बी टॉप, पॉप, इस तरह के वर्ड्स बनाएंगे हम। फिर एट, एट इट कैन बी फैट, कैट, पैट, बैट, रैट, सैट, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। इन, इन से अगर आपको बनाना है फिन, टिन, पिन, बिन। सो जितने भी वर्ड्स आप बना सकते हैं बच्चे को इन्वॉल्व करके बनवाएं एंड देन राइट देम ऑन दिस मग। मग में जो हमें एम्प्टी स्पेस दी हुई है उसके ऊपर उसमें लिखना है। So this way we'll be serving 3 letter words to popcorn. So involve the child and make as many words as you can. Let's play Tricky Tree. Fill in the blanks to complete the CVC words. Use the vowel tree. So यहाँ पे जो CVC words है यानी vowels add करके इन words को complete करना है। So first you can say MT. तो बीच में क्या लगाएं कि एक meaningful word बने? A लगा देंगे तो mat. Then नीचे है PT, सो उसमें हम POT पॉट बना सकते हैं। देन FT, तो यू कैन मेक FAT फैट। देन वी हैव RNT, सो यू कैन पुट A एंड मेक R at rat। देन अगेन FNT है तो अब हम यहाँ पे FIT बना सकते हैं, FIT fit। Then we have P and T again, so here we can put the vowel O into it and make otter pot। फिर हमारे S then NT दिया हुआ है, so you can put the vowel I and make it as sit, sit, sit। Then we have C and T, तो बीच में हम cot बना सकते हैं। Then T and P दिया हुआ है, so it can be O हम डाल दें तो ट ऑप टॉप। देन K एंड T है सो KIT किट। देन वी कैन राइट M एंड T दिया हुआ है तो हम उसमें MET मेट, जिसे हम मिले हैं जैसे कहते हैं मेट। देन वी हैव S एंड T हियर अगेन, सो वी कैन पुट स एट सैट, राइट। देन L एंड T दिया हुआ है तो आई कैन राइट LOT लॉट यानी बहुत सारा, और LIT LIT यानी लिट यानी जो उजाला होता है। देन वी हैव B एंड T, सो वी कैन जस्ट पुट द लेटर A एंड मेक इट एज BAT बैट। तो इस तरह से एक एक वॉवल डालते हुए इसे बनाना है। और भी वर्ड्स बन सकते हैं, उसकी भी आप बच्चे को बना के दिखा सकते हैं। सो विच एवर बेस्ट यू कैन थिंक ऑफ बना के इस फिल इन ब्लैंक में वॉवल डाल के वर्ड्स को कंप्लीट करें। लेट्स प्ले फॉलो ट्रिकी पाथ। हेल्प पॉपकॉर्न टू रीच टू हिज फ्रेंड्स हाउस फॉलोइंग द साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स। सो अब यहाँ पे हमें हमारे पास पॉपकॉर्न खड़े और उनके अपने फ्रेंड के घर तक ऑपोजिट साइड में पहुंचना है और उसके लिए वर्ड्स का पूरा पाथ बना है और उसमें से हमें सिर्फ ट्रिकी वर्ड्स उठा के उसका रास्ता बना के वहां तक पहुंचना है। यानी जो हम इससे पहले ट्रिकी वर्ड्स या साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम फोनिक साउंड्स को यूज करके ज्वाइन करके रीड नहीं कर सकते, उसे एज इट इज हमें याद करना पड़ता है। तो वो हम ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो उसी का रिविजन है ये एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, पहला वर्ड कौन सा है, ब एट,
ये तो हम फोनिक साउंड से यूज कर सकते हैं। ब अ न ये भी फोनिक साउंड से यूज कर सकते हैं, तो साइट वर्ड नहीं है। फिर HAS हैज, ये ट्रिकी वर्ड है। ओके, तो यहां से हमारा पाथ शुरू होता है। तो विच आर द वर्ड्स ऑन द पाथ? HAS हैज, AN एंड, SHE she, FOR for, HERE here, COME come, HAVE have, ARER, DO do, MY my। सो ये हमारा ट्रिकी वर्ड्स का पाथ है। बाकी सब हमारे CVC वर्ड्स है, फोनिक साउंड से यूज करके रीड करने वाले वर्ड्स हैं। तो इस जो ट्रैक को आप क्रेयॉन्स लेके कलर करते जाए तो अपने आप अपना पाथ बन जाएगा। डू यू हैव फ्रेंड्स? सो बच्चे को उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की एक्टिविटी की तरह यूज कर सकते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट देयर फ्रेंड्स, व्हाट दे लाइक टू डू विद देयर फ्रेंड्स, सो वो अपने आइडियाज ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको बताएंगे। सो एंजॉय फाइंडिंग द पाथ फॉर पॉपकॉर्न टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस।